हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुष्कराज क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रेशो के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब बिजनेस का नाम, फेम, रेपुटेशन और अच्छे बिजनेस रिलेशन की वजह से बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होने में हेल्प होता है। पिछले कई सालों से सारे पार्टनर ने बिजनेस में हॉनेस्टी, बिजनेस एथिक्स और हार्ड वर्क से गुडविल क्रिएट किया है। गुडविल का कैलकुलेशन ये पास्ट परफॉर्मेंस पर आधारित होता है। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए बहुत मेथड है, पर आपके सिलेबस में दो मेन मेथड इंक्लूड किया गया है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हम देखने जा रहे हैं पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट का एवरेज निकालकर किया जाता है। आने वाले सालों में फर्म को एवरेज प्रॉफिट होगा यह अज्यूम किया जाता है और इसीलिए गुडविल का कैलकुलेशन करते समय पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट के परचेस के आधार पर किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और गुडविल कैसे फाइंड करते हैं? गुडविल के लिए लिखते हैं गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द पास्ट 4 years आर एज फॉलोज। ईयर एंड रुपीज। 2016 प्रॉफिट 1,20,000, 2017 प्रॉफिट 80,000, 2018 लॉस 20,000, 2019 प्रॉफिट 60,000। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एज अ 2-year परचेसेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का प्रॉफिट दिया है, उसमें से 1 साल का आपका लॉस है और आपको गुडविल 2 साल का परचेज करना है। तो आपका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स कितना हमारे पास 4। तो टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1,20,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लॉस है। प्लस 60,000। अभी हम क्या करेंगे? सारे प्रॉफिट को प्लस करेंगे और उसमें से लॉस माइनस करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट आया हमारा 2,60,000 और उसमें से लॉस माइनस करेंगे 20,000। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आया माइनस करके? 2,40,000। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 2,40,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितना था? 4 years। उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 2,40,000 डिवाइड बाई 4 years। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू ₹60,000। तो हमारा ये एवरेज प्रॉफिट आया है 60,000। अब गुडविल फाइंड करना है और गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा? 60,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेसेस कितना दिया है? 2 years। तो गुडविल इक्वल टू 60,000 इंटू 2 year परचेसेस। तो आपका गुडविल कितना आया? 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट मेथड का एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years आर एज फॉलोज। 2016 1,40,000, 2017 1,60,000, 2018 1,80,000, 2019 2 lakh, 2020 2,20,000। Goodwill is to be calculated as 2.5 years परचेसेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 2.5 का मतलब है 2.5 साल है, यहाँ पे 2.5 आप कैलकुलेशन में ले सकते हो। तो आइए एवरेज प्रॉफिट पहले ढूंढते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे सारे प्रॉफिट ही दिए गए हैं तो सारे प्लस हो जाएंगे। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1,20,000 प्लस 1,40,000
प्लस 1,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000। तो टोटल प्रॉफिट हुआ हमारा 10,20,000। तो आइए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 10,20,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, क्योंकि कितने साल का प्रॉफिट दिया है आपको, 5 साल का। तो 10,20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है 2,04,000। अपना एवरेज प्रॉफिट आ गया है तो हम क्या निकालें अभी, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। तो गुडविल इक्वल टू अपना एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, 2,04,000। 2,04,000 इंटू 2.5 ईयर परचेसेस, या 2.5 भी ले सकते हो, मगर कैलकुलेशन के लिए आप 2.5 लेना, तो आपका कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। तो गुडविल आपका कितना आया, गुडविल इक्वल टू 5,10,000। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का दूसरा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। जब फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस अर्न करती है तब उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है NRR अपॉन 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। NRR आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसका फुल फॉर्म है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको अगर नहीं दिया है तो आपको कैपिटल प्लस रिजर्व को और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स कुछ भी हो वो आपको माइनस करना है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकलने के बाद आपको गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। सुपर प्रॉफिट मेथड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। 2014 प्रॉफिट रुपीज 80,000, 2015 प्रॉफिट 95,000, 2016 profit 1,10,000, 2017 loss rupees 40,000, 2018 profit 85,000. Number one, capital employed is rupees 3,50,000. Second, normal rate of return is 12%. Third, goodwill is to be valued at 2-year purchases of super profit. आपको लास्ट 5 साल के प्रॉफिट और लॉस दिया है, उसमें से 4 प्रॉफिट है और 1 साल का लॉस है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे दिया है 3,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया है, उसे हम NRR बोलते हैं, तो 12% भी दे दिया है, और आपको 2 साल का परचेस करना है गुडविल को। तो आपको पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले हम सुपर प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट पहले निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कैसे लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 माइनस 40,000 लॉस प्लस 85,000। तो हमारा टोटल प्रॉफिट आया, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 3,70,000। सिर्फ हमने किसका टोटल मारा, पहले प्रॉफिट का टोटल मारा, तो प्रॉफिट की टोटल आई है 3,70,000 माइनस लॉस कितना हमारा 40,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल प्रॉफिट आया 3,30,000। तो इसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू ₹66,000। सुपर प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट निकल गया है, अब क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू NRR अपॉन 100 इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, और हमारा NRR कितना है 12%। तो लिखेंगे 12 अपॉन 100 इंटू 3,50,000। तो 3,50,000 का 12% जो आया नॉर्मल प्रॉफिट, वो है हमारा 42,000। तो अभी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 66,000, और हमारा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 66,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया
42,000, तो एक दूसरे के बीच में क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो सुपर प्रॉफिट जो हमारा आया 66,000 माइनस 42,000, तो सुपर प्रॉफिट आया 24,000। अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया है 24,000, तो 24,000 इंटू 2 ईयर परचेसेस, तो गुडविल हमारा आया है गुडविल इक्वल टू 48,000। Most important concept, treatment of goodwill. There are two methods of recording goodwill in the books of account while admitting new partners in the firm. Method of treatment of goodwill. Number 1, premium method, and second, valuation method. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, प्रीमियम मेथड। इस मेथड में न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर कैश या फिर काइंड में लेके आता है। गुडविल को बिजनेस में रखा जाता है या फिर ओल्ड पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रीमियम मेथड में हम 3 सिचुएशन देखेंगे। पहली, जब न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में लेके आता है और उस गुडविल को बिजनेस में रखा जाता है। दूसरी सिचुएशन, जब न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में लेके आता है और उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर के द्वारा विड्रॉन किया जाता है। तीसरी सिचुएशन, जब न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में लेके आता है और उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली पेड किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रीमियम मेथड का पहला सिचुएशन। When new partner brings his share of goodwill in cash and it is written in the business. आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके एग्जाम्पल में ओल्ड पार्टनर के नाम दिए है सुजाता और पूर्णिमा और उनका ओल्ड रेशियो दिया है 1:1। अपर्णा ये न्यू पार्टनर है और वो गुडविल लेके आई है कैश में 40,000 का। गुडविल कैश में आया है बिजनेस में अंदर, तो उसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगी व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपया लेके आई है वो 40,000, तो डेबिट में कितना लिखेंगे 40,000। और किसके सामने लेके आई है वो, गुडविल के सामने, तो हम लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट और क्रेडिट साइड में लिखेंगे 40,000 और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। कैश अकाउंट किधर है, डेबिट में है, तो कैश के डेबिट में हम लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट 40,000 और गुडविल किधर है, क्रेडिट में है, तो हम किधर लिखेंगे गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश आउटर में 40,000। अब यहाँ पे कुछ और बोला नहीं है कि गुडविल को आगे क्या करना है। आपको याद रखना है जब भी गुडविल की कोई भी एंट्री हो तो आपको गुडविल को ओल्ड पार्टनर को रेज करना है। प्लीज याद रखना, गुडविल को क्या करना है, रेज करना है। तो हम रेज की एंट्री करेंगे 1 अप्रैल को। गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने रुपए से 40,000 से। और किसको बांटेंगे हम, रेज करेंगे, तो रेज जो होता है वो ओल्ड पार्टनर को होता है, न्यू पार्टनर को नहीं। तो गुडविल को रेज करते हैं 2 पार्टनर को, टू सुजाता, इक्वल रेशियो है तो 40,000 को आधा आधा करना है यानी 20,000। सुजाता को कितना मिलेगा, फर्म देगी 20,000 और पूर्णिमा को रेज करना है 20,000 और नरेशन में लिखना है बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर। हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है गुडविल को, यानी रेज कर दिया है। अब गुडविल अकाउंट किधर है, डेबिट में है, तो हम गुडविल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सुजाता अकाउंट आउटर में 20,000 और दूसरा है टू पूर्णिमा आउटर में 20,000। सुजाता और पूर्णिमा किधर है, क्रेडिट में, तो हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल सुजाता के अकाउंट में 20,000 और पूर्णिमा के अकाउंट में 20,000। प्रीमियम मेथड में हम देखने वाले हैं सेकेंड सिचुएशन, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। आइए उसको एग्जांपल से समझते हैं। आपको ओल्ड पार्टनर दिए गए हैं पद्मा एंड कुमुद, उनका ओल्ड रेशियो है 3:2। आशा जो है न्यू पार्टनर है वो लेके आई है 15,000 गुडविल कैश में। बाद में ओल्ड पार्टनर ने गुडविल को हाफ अमाउंट से क्या कर दिया है,
विड्रॉ कर लिया है। तो आइए इसको जर्नल एंट्री और लेजर में किस तरह से पोस्टिंग करते हैं उसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। 1 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट, कितना लेके आई है आयशा गुडविल कैश में 15,000, तो कैश अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 15,000 और टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे 15,000। बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, ये हम नरेशन लिखेंगे। कैश अकाउंट किधर है, डेबिट में है, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल ₹15,000 और गुडविल किधर है, क्रेडिट में है, तो गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 15,000। फिर आपको बताया था लास्ट सिचुएशन में मैंने कि गुडविल को जैसे ही कैश में गुडविल आया है तो उसको ओल्ड पार्टनर को क्या करना है, रेज करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, 1 अप्रैल को गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना गुडविल था वो 15,000 और रेज किसको किसको करना है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर कौन है, पद्मा और कुमुद, तो हम लिखेंगे टू पद्मा अकाउंट और रेशो क्या दिया है 3:2, तो 3:2 में टोटल कितना हुआ 5, तो 15,000 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा आंसर आया 3,000, तो 3,000 इंटू 3 और 3,000 इंटू 2, तो पद्मा का हमारा लिखेंगे क्रेडिट में टू पद्मा अकाउंट 9,000 क्रेडिट में और टू कुमुद अकाउंट लिखेंगे 6,000 क्रेडिट में और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। अब इसका ट्रीटमेंट गुडविल अकाउंट किधर आया है, डेबिट में है, तो गुडविल के डेबिट में लिखेंगे टू पद्मा आउटर में ₹9,000 और टू कुमुद ₹6,000 आउटर में। और इसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, क्यों क्रेडिट में कि पद्मा भी क्रेडिट में है और कुमुद भी क्रेडिट में, तो पद्मा और कुमुद के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल 9,000 पद्मा के अकाउंट में और 6,000 कुमुद के अकाउंट में। नेक्स्ट आपको बोला गया कि हाफ अमाउंट विड्रॉ किया है ओल्ड पार्टनर ने, अमाउंट विड्रॉ किया मतलब कैश में से वो विड्रॉ हुआ है। तो आइए पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं। 1 अप्रैल को पद्मा अकाउंट डेबिट आधा यानी 9,000 का आधा कितना होता है 4,500 और 6,000 का आधा कितना होता है 3,000, तो हम जर्नल एंट्री करेंगे पद्मा अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 4,500, कुमुद अकाउंट डेबिट में लिखेंगे और डेबिट में अमाउंट लिखेंगे 3,000 और क्रेडिट किसको करेंगे क्योंकि अमाउंट विड्रॉ हुआ है, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 4,500 प्लस 3,000 कितना हुआ टोटल 7,500, तो क्रेडिट में लिखेंगे 7,500 और हम लिखेंगे बीइंग नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो पद्मा डेबिट है, कुमुद डेबिट है, तो पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे पद्मा के अकाउंट में 4,500 और कुमुद के अकाउंट में लिखेंगे 3,000। और दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट किधर है, क्रेडिट में है, तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय पद्मा अकाउंट आउटर में लिखेंगे 4,500 और बाय कुमुद अकाउंट आउटर में लिखेंगे 3,000। प्रीमियम मेथड का थर्ड सिचुएशन, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज पेड टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली। इस केस में फर्म के अंदर एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर विधि न्यू पार्टनर है, वो गुडविल की प्रीमियम अमाउंट फर्म को नहीं दे रही है, वो क्या कर रही है, वो ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली पेड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल की अमाउंट 2 लाख है और ओल्ड पार्टनर का रेशियो इक्वल है, तो विधि क्या करेगी, तो विधि 1 लाख गुडविल की अमाउंट आस्था को देगी और 1 लाख गुडविल की अमाउंट तिथि को देगी। इसीलिए इस केस में फर्म के अंदर गुडविल की एंट्री नहीं होती है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सेकेंड मेथड, वैल्यूएशन मेथड। इस मेथड में न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेके नहीं आता है। ओल्ड पार्टनर फर्म की गुडविल को मेजर करते हैं और जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब गुडविल को फर्म के बुक्स में रेज किया जाता है। वैल्यूएशन मेथड के 3 केस है। केस नंबर 1, जब न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में लेके नहीं आता है और फर्म के बुक्स में रेज किया जाता है। केस नंबर 2, जब गुडविल को रेज और रिटर्न ऑफ किया जाता है। केस नंबर 3, जब गुडविल ऑलरेडी फर्म के बैलेंस शीट में होता है और अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है और न्यू पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है।
तो एक एक करके केस देखते हैं। Valuation method. Case number 1. When new partner does not bring his share of goodwill in cash and it is raised in the books of the firm. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। गुडविल अकाउंट इज रेज इन द बुक्स एट ₹1,50,000। ऐसी आपको एग्जाम में आपके सम के साथ एडजस्टमेंट रहेगी। ओल्ड पार्टनर के नाम दिए हैं मैंने सन एंड मून, रेशियो दिया है ओल्ड रेशियो 2:3। गुडविल को रेज हमेशा ओल्ड पार्टनर को किया जाता है। तो आइए जर्नल एंट्री देखते हैं। 1 अप्रैल को हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 1,50,000 और 1,50,000 को ओल्ड रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो ओल्ड रेशियो है 2:3, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 5, तो हमारा आंसर कितना आया 30,000। 30,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60,000 और 30,000 को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया 90,000। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे टू सन अकाउंट और क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे सन की 60,000। फिर लिखेंगे टू मून अकाउंट और क्रेडिट में लिखेंगे 90,000। अभी इसका ट्रीटमेंट लेजर में करते हैं। गुडविल अकाउंट किधर है, डेबिट में है, तो गुडविल के डेबिट में लिखेंगे टू सन ₹60,000। फिर लिखेंगे टू मून ₹90,000। अब सन और मून किधर है, क्रेडिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल सन के अकाउंट में 60,000 और मून के अकाउंट में 90,000। फिर हम गुडविल को क्लोज कर देंगे। गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 1,50,000 और ये जो सीडी लिखा है वो एज इट इज अमाउंट हमें बैलेंस शीट के असेट में डाल देना है। वैल्यूएशन मेथड का केस नंबर 2, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। आइए उसको एग्जाम्पल समझते हैं। गुडविल अकाउंट इज रेज इन द बुक्स एट ₹60,000 एंड गुडविल रिटन ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ श्याम। ओल्ड पार्टनर के नाम दिए हैं मैंने राम एंड लक्ष्मण और उनका ओल्ड रेशियो है 2:1। श्याम के एडमिट होने के बाद न्यू रेशियो है आपका 2:1:1। आइए जर्नल एंट्री करते हैं। गुडविल किसको रेज करना है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। तो आइए उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। डेट में लिखेंगे 1 अप्रैल। गुडविल अकाउंट डेबिट में लिखेंगे 60,000। 60,000 को हम ओल्ड रेशियो से डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशियो है 2 + 1, तो 2 + 1 कितना होता है 3। तो 60,000 डिवाइड बाय 3, तो हमारा आंसर आया 20,000। हम 20,000 को क्या करेंगे, पहले 20,000 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आया 40,000 और 20,000 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आया 20,000। जो 40,000 आया वो हम लिखेंगे टू राम अकाउंट, क्रेडिट में लिखेंगे 40,000 और 20,000 आया उसके लिए लिखेंगे टू लक्ष्मण अकाउंट, क्रेडिट में लिखेंगे 20,000 और नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुडविल रेज इन द बुक्स। आइए उसका लेजर में ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट है इसलिए गुडविल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू राम अकाउंट ₹40,000 और बाद में लिखेंगे टू लक्ष्मण अकाउंट ₹20,000। अब राम और लक्ष्मण जो है क्रेडिट में है इसलिए पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल राम के अकाउंट में 40,000 और लक्ष्मण के अकाउंट में 20,000। इसके बाद गुडविल को रिटर्न ऑफ करने के लिए बोला है। कब बोला है, आफ्टर एडमिशन ऑफ श्याम। तो आफ्टर एडमिशन ऑफ श्याम बोला है, इसका मतलब गुडविल जो रिटर्न ऑफ होगा वो तीनों को होगा। इसके लिए न्यू रेशियो आपको दे दिया है 2:1:1। तो गुडविल हमारा है 60,000, उसको राइट ऑफ करना है। तो 60,000 नया रेशियो है 2:1:1, तो इसकी टोटल आई 4। तो 60,000 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर आया 15,000। और गुडविल में राम का जो शेयर है 2 है, लक्ष्मण का 1 है और श्याम का 1 है। तो हम क्या करेंगे, 15,000 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 30,000 और 15,000 को 1 से करेंगे तो आंसर आया 15,000। और श्याम का भी कैसे, सेम 15,000 इंटू 1 इक्वल टू 15,000। अब इसको गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करते समय गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 से, श्याम अकाउंट हो जाएगा डेबिट 15,000 से और गुडविल हो जाएगा क्रेडिट 60,000 से। और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। राम, लक्ष्मण और श्याम ये तीनों के तीनों डेबिट में है, तो हम पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल रिटर्न ऑफ राम के अकाउंट में 30,000,
लक्ष्मण के अकाउंट में 15,000 और श्याम के अकाउंट में 15,000। और गुडविल जो है 60,000 वो क्रेडिट में है, तो हम गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय राम अकाउंट 30,000, बाय लक्ष्मण अकाउंट 30,000 सॉरी 15,000 और श्याम के अकाउंट में 15,000। Valuation method, case number 3, when goodwill already appear in the books of the firm। आइए उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ओल्ड पार्टनर के नाम दिए हैं अमर और दीप। ओल्ड रेशियो है 1:1। असेट में दिया है गुडविल ₹42,000 और आपको एडजस्टमेंट में दिया है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹30,000। आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो गुडविल के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹42,000 और जो एडजस्टमेंट में दिया गया है 30,000 उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 30,000। डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है तो इसका मतलब गुडविल क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया है। अगर डिफरेंस डेबिट में आया होता तो हम लिखते गुडविल रेज, तो यहाँ पे क्या है आपका गुडविल रिटर्न ऑफ है। तो 12,000 को हम इक्वल रेशियो से बांटेंगे तो हमारा आंसर आया 6,000 और 6,000। तो हम गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय अमर अकाउंट 6,000 और बाय दीप अकाउंट 6,000। इसका सेकेंड इफेक्ट हम करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू गुडविल रिटर्न ऑफ 6,000 और दीप अकाउंट में 6,000। और ये जो 30,000 है वो बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। जो हमने बैलेंस सीरी लिखा है गुडविल के अकाउंट में वो 30,000 असेट में जाएगा। इसको दूसरे अल्टरनेट मेथड से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 और क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 30,000। जो भी उसका डिफरेंस आएगा क्रेडिट में आए या डेबिट में आए आपको लिखना क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अगर क्रेडिट में आया तो डेबिट में लिखना है और डेबिट में आया तो क्रेडिट में लिखना है। यहाँ पर अपना 12,000 जो है वो क्रेडिट में आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसको डेबिट में लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के टू गुडविल अकाउंट 12,000। और ये जो बैंक बैलेंस सीडी लिखा है 30,000 उसका हम एंट्री करेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल अकाउंट ₹30,000। Valuation method. Additional case, if goodwill already appears in the balance sheet and new partners brings goodwill in cash। आइए उसको एग्जांपल से समझते हैं। आपको बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2018 की। ओल्ड पार्टनर के नाम है वरुण और मनोज। ओल्ड रेशियो दिया है 3:1 और आपको असेट में गुडविल दिया है 42,000 और एडजस्टमेंट में बोला गया है अनिल शैल ब्रिंग ₹20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। आइए उसको ट्रीटमेंट करते हैं। पहले गुडविल के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 जो आपके असेट में दिया गया है। फिर जो अनिल लेके आया है 20,000 वो हम कैश के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट ₹20,000 और गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश पब्लिक बैंक अकाउंट आउटर में 20,000। जो अनिल गुडविल लेके आया है कैश में वो हम ओल्ड पार्टनर को रेज करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर को रेज करने के लिए हम करेंगे पहले कैलकुलेशन उसका। 20,000 उनका ओल्ड रेशियो कितना है 3:1, तो 3 + 1 कितना टोटल हुआ 4। तो 20,000 डिवाइड बाय 4 तो हमारा आंसर आया 5,000। अब 5,000 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15,000 और बाद में वही 5,000 से हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से करेंगे तो हमारा आंसर आया 5,000। 15,000 को हम लिखेंगे गुडविल के डेबिट में टू वरुण अकाउंट, आउटर में लिखेंगे 15,000 और जो 5,000 है हम गुडविल के डेबिट में लिखेंगे टू मनोज अकाउंट 5,000। ये गुडविल रेज है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल वरुण के अकाउंट में 15,000 और मनोज के अकाउंट में लिखेंगे 5,000। इसी के साथ इसको क्लोज कर देते हैं गुडविल को। और जो डिफरेंस अमाउंट आया है उसको क्या करना है, आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ आया अमाउंट 62,000 टोटल है डेबिट की और उसमें से 20,000 माइनस करना है, तो आपका आंसर कितना आया 42,000। अब ये 40,000 कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ कर लेंगे। तो उसके लिए 42,000 डिवाइड बाय 4 तो हमारा आंसर आया 10,500। तो वरुण का कैलकुलेशन करते हैं 10,500 इंटू 3 इक्वल टू कितना आया 31,500। और वही चीज
मनोज का जो रेशियो है 1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,500 से, तो हमारा आंसर है 1 से मल्टीप्लाई करके 10,500। और गुडविल के क्रेडिट में हम लिखेंगे, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं हम बाय वरुण अकाउंट 31,500 और बाय मनोज अकाउंट आउटर में 10,500। और पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल रिटर्न ऑफ वरुण के अकाउंट में 31,500 और मनोज के अकाउंट में लिखेंगे 10,500। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।